पत्नी का बदलाव, सत्य घटना। कामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। गोरी सीटी, तीखे नैन नकश और सरहरी काया वाली कामिनी को देखकर लोग अक्सर ठिठक जाते थे। उसे खुद पर बहुत घमंड था। वह सोचती थी कि उसका जीवन साथी कोई राजकुमार जैसा हैंडसम, अमीर और स्टाइलिश होगा। लेकिन किस्मत ने उसे आलोक के साथ बांध दिया। एक साधारण सेहरा मोहरा, शांत स्वभाव और एक मामूली क्लर्क। आलोक शहर के एक निजी दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में काम करता था। उसकी नौकरी में अक्सर यात्राएं करनी होती थी। महीने के लगभग 15 दिन वह टूर पर रहता। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन कामिनी की शौकीन और खर्चीली आदतों के आगे वह कुछ नहीं थी। महीना शुरू होते ही कामिनी के ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन शॉपिंग और ब्रांडेड चीजों की फरमाइश शुरू हो जाती थी। कामिनी को अपने पति से कोई लगाव नहीं था। वह आलोक को अक्सर ताने देती, निशा दिखाती और उसके व्यक्तित्व पर कटाक्ष करती। आलोक हर बार चुप रहकर सब सह लेता, क्योंकि उसे अपने विवाह की मर्यादा निभानी आती थी। सूरज की हल्की किरणों कमरों की खिड़की से झांक रही थी। आलोक ऑफिस जाने की तैयारी में था और कामिनी अब तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। आलोक ने धीरे से उसे जगाया। क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? आलोक ने मुस्कुराते हुए पूछा। कामिनी ने करवट बदली और रूखे स्वर में बोली, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे? आलोक समझ गया, कुछ चाहिए होगा। क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की। कामिनी का स्वर और तेज हो गया। तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं क्या, या पैर दबाऊं? आलोक ने शांति से कहा। अरे बोलो ना कामिनी, क्या चाहिए तुम्हें? कामिनी उठ बैठी, बालों को संवारते हुए बोली, मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए और इस बार आईफोन चाहिए, वो भी प्रो मैक्स वर्जन। आलोक ने ठंडी सांस भरी। कामिनी, उसकी कीमत जानती हो? 1.5 लाख का फोन है। मेरे लिए वो बहुत भारी पड़ेगा। कामिनी तुन कर बोली, तो क्या करूं मैं? अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदी झेलूं? सबके पास महंगे फोन है, सिर्फ मैं ही पुराना एंड्रॉइड लिए घूमूं। क्या फायदा ऐसी शादी का? आलोक कुछ नहीं बोला। वो जानता था बहस का कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप ऑफिस चला गया। कामिनी ने टीवी पर एक वेब सीरीज देखी, जिसमें नायिका अपने पति को छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है और उसका जीवन बदल जाता है। कामिनी को लगा, यही तो उसकी कहानी है। वो भी तो इस फंसे हुए जीवन से आजाद होना चाहती है। उसे भी ऐसा ही कोई मिल जाए जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। उस रात उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई डीपी लगाई। कमेंट्स की बौछार हुई। एक यूजर रोहित जेटली नामक आदमी का मैसेज आया, स्टूनिंग ब्यूटी, आर यू इवन रियल? कामिनी को यह तारीफ बहुत अच्छी लगी। वो बात करने लगी, रोज रोज चैट होने लगी। रोहित की प्रोफाइल पर लिखा था, एंटरप्रेन्योर, आई बेस्ड इन दुबई, आई ओनर ऑफ आरजे एंटरप्राइज। कामिनी सोचने लगी,
ये तो वही राजकुमार है जिसका सपना मैंने हमेशा देखती रही हूँ। रोहित ने कामिनी से वीडियो कॉल पर बात की, उसके शौक पूछे और अपने अमीर होने के किस्से सुनाए। एक दिन रोहित ने कहा, मैं इंडिया आ रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई समझौता न हो। कामिनी का दिल डोल गया। उसने पहली बार खुद को किसी के लिए स्पेशल महसूस किया। उसने बिना आलोक को बताए रोहित से मिलने का प्लान बना लिया। कामिनी ने अपना सबसे खूबसूरत कपड़ा पहना, मेकअप किया और टैक्सी में बैठकर होटल पहुंच गई जहां रोहित ठहरा था। लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, इस नाम से कोई मेहमान यहाँ नहीं ठहरे हैं। कामिनी चौंक गई। उसने रोहित को कॉल किया, नंबर बंद था। तभी एक वेटर उसके पास आया और एक लिफाफा थमाया। उस पर लिखा था, डियर कामिनी, रियलिटी चेक टाइम। लिफाफा खोलते ही एक लेटर मिला। तुमने एक अच्छा पति पाया था जो तुम्हें टूटकर चाहता था। तुमने उसे कभी समझा नहीं। तुम मेरी एक फेक प्रोफाइल से फंस गई। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी और एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान को जरा सा सबक सिखाऊं। क्या तुमने कभी सोचा कि जो इंसान अपनी बीवी के लिए दिन रात मेहनत करता है वो छोटा क्यों लगता है? असली अमीरी पैसों में नहीं, नियत में होती है। होशियार बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। एक अजनबी जिसने आईना दिखाया। कामिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गई। कामिनी ने दरवाजा खोला। सामने आलोक खड़ा था, थका हुआ, धूल से सना हुआ, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। कैसा रहा दिन? उसने पूछा। कामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार आलोक के पैर में सिर रखकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह और शक्ल से तोला। आलोक ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहा कि तुम मुझे और हमारे रिश्ते को समझो। कामिनी ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खर्चों पर नियंत्रण रखा, खुद की पढ़ाई पूरी की और एक ऑनलाइन ब्यूटी चैनल शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके चैनल को हजारों फॉलोअर्स मिलने लगे। अब वह खुद कमाने लगी थी। उसे अब पता चला था कि असली खुशी शॉपिंग में नहीं, आत्मनिर्भर बनने में है। कामिनी और आलोक की शादी की सालगिरह थी। उसने आलोक को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया और साथ में एक कार्ड दिया, शुक्रिया कि तुमने मुझे समय दिया और मुझे बदलने का मौका दिया। आज मैं तुम्हारी वजह से खुद को पसंद करती हूँ। तुम्हारी कामिनी। आलोक की आंखें भर आई। खूबसूरती कांच की तरह होती है, बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खाली। असली सुंदरता तब आती है जब हम अपने रिश्तों, जिम्मेदारियों और सच्चे प्यार को समझते हैं। सपनों की उड़ान जरूरी है, लेकिन जमीन से जुड़कर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।